हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र विकल्प ए बढ़ता है, विकल्प बी घटता है, विकल्प सी सर्वत्र शून्य रहता है और विकल्प डी उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर है। तो बच्चों यहाँ हमें क्या है, एक धातु का आवेशित गोला दिया गया है। उस आवेशित गोले की सतह से जब हम गोले के केंद्र की ओर आते हैं तो हमसे विद्युत क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और बच्चों हमें यहाँ पर क्या दिया गया, धातु का एक आवेशित गोला दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर हम एक आवेशित गोले का निर्माण कर लेते हैं। ये हमारे पास कोई भी धातु का एक गोला है। अब धातु का जो गोला है, जब इसको आवेश दिया जाता है तो दिया गया आवेश जो होता है बच्चों, वो उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। कुछ इस तरह से इसकी सतह पर आवेश जो है वो वितरित हो गया। आवेश वितरित हो गया तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया, आवेशित गोला हो गया। माना इसको दिया गया आवेश हमारे पास क्या है, Q है। ये हमारे पास इस गोले का केंद्र होगा तथा केंद्र से सतह के बीच की दूरी बच्चों हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। तो केंद्र से सतह के बीच की दूरी हमारे पास कितनी हो गई, R हो गई। तो ये हमारे पास धातु का एक आवेशित गोला है। अब हम क्या देखते हैं कि जो धातु का आवेशित गोला है, इस धातु के आवेशित गोले में जब हम सतह पर होते हैं तो सतह पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो हमारे पास कितना होता है। तो सतह पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है E, कहाँ पर लिख रहे हैं बच्चों, हम सतह पर लिख रहे हैं। और सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान बच्चों हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटे R के वर्ग के बराबर होता है। जहां बच्चों Q हमारे पास क्या है, यहाँ पर आवेश है। इस धातु के गोले को दिया गया आवेश है। और R क्या है बच्चों, हमारे पास R है हमारे पास गोले के केंद्र से सतह तक की दूरी है। तो R हमारे पास क्या हो गई, दूरी हो गई। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एक नियतांक होता है जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमारे पास बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न का हल करते हैं। और प्रश्न के हल में बच्चों हम क्या देखते हैं, प्रश्न के हल में हम देखते हैं कि हमसे पूछा गया कि गोले के केंद्र की ओर जाने पर, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, ये गोले की सतह है। इस गोले की सतह से हम गोले के केंद्र की ओर आ रहे हैं कुछ इस तरह से। तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो बच्चों हम जानते हैं कि हमारे पास जो धातु का आवेशित गोला होता है, उस आवेशित गोले के अंदर हमारे पास जो आवेश का मान होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। ये जो कोई भी गोलीय कोष है, आवेशित गोलीय कोष, इसके अंदर आवेश Q का मान जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, शून्य होता है। अगर इसके अंदर आवेश का मान शून्य है तो हमारे पास बच्चों क्या होगा, हम देखते हैं कि आवेश का मान शून्य है तो इससे जो हमारे पास निर्गत फ्लक्स होगा, फ्लक्स का मान होता है बच्चों फाई बराबर ई डॉट ए के बराबर होता है। जहां हमारे पास बच्चों ई तो विद्युत क्षेत्र हो गया और ए हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल सदिश होता है। ई तो हमारे पास बच्चों क्या है, विद्युत क्षेत्र है और ए क्या है, हमारे पास क्षेत्रफल सदिश है। तो ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र और ए हमारे पास है क्षेत्रफल सदिश। तो ई डॉट ए के बराबर होता है। तो ये हो गया क्षेत्रफल सदिश। ये तो हमारे पास बच्चों इसका मान हो गया। और हम जानते हैं कि गाउस के नियम से हम क्या जानते हैं, गाउस के नियम से हम जानते हैं कि फाई बराबर हमारे पास कितना होता है। तो गाउस के नियम से फाई बराबर होता है बच्चों हमारे पास Q, और ये कितना होता है बच्चों, नेट अर्थात परिणामी आवेश होता है बटे एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। अब हमने क्या लिखा कि धातु का जो गोला है उसके अंदर हमारे पास आवेश का मान कितना होता है बच्चों, शून्य होता है। आवेश का मान शून्य है अर्थात Q का मान हमारे पास कितना है, शून्य है उसके अंदर। तो हमारे पास फाई का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अर्थात इस आवेशित गोले से जो फ्लक्स होगा वो उसका मान शून्य होगा। अगर फाई का मान 0 है तो हम यहाँ से देख सकते हैं, समीकरण 1 दे देते हैं इसको। और समीकरण 1 से हम क्या देख सकते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर बच्चों समीकरण 1 से। तो हमारे पास 1 से हमारे पास कितना हो जाएगा, फाई बराबर 0 है तो E डॉट ए बराबर हमारे पास 0 हो जाएगा। अर्थात विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। अतः हम क्या कह सकते हैं कि हम धातु के आवेशित गोले के केंद्र की ओर जब जाएंगे तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो सर्वत्र शून्य रहता है। अर्थात जो हमारे पास विकल्प है ये सर्वत्र शून्य रहता है, ये सही है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।